It wasn't difficult. It was a dream come true for me. Playing for your country, playing with the people you admired all your life. I enjoyed the ride like anyone. I can say I played with passion and I believed in hard work. He is one of the best left-arm fast bowler because he had everything. The ball to swing in both directions very quickly. He hit the bat so high, so hard. हर कहानी सीधी नहीं चलती, कुछ कहानियां स्विंग करती हैं। दाएं जाते हुए बाएं मुड़ जाती हैं, बाएं जाते हुए दाएं, और कभी-कभी सीधी-सीधी चलते-चलते दाएं बाएं हो जाती हैं। कभी ये कहानियां बहुत नीचे रह जाती हैं और कभी सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। कोई अंदाजा नहीं कर सकता ये कहानियां टिप्पा पड़ते ही किस तरफ पहुंच लें। ये पार्टीशन के दिनों की बात है। हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे। बलवाइयों ने मोहल्ले के मोहल्ले लूट लिए थे। हर तरफ खौफ था, हर किसी से खतरा था। अमृतसर में भी पानी सर से ऊंचा हो रहा था। इन हालात में चौधरी मोहम्मद अकरम के घराने ने हिजरत का कर्ब सहा और लाहौर आ बसे। लाहौर में चौधरी मोहम्मद अकरम एक अदालत में प्रूफ रीडर लग गए। ये 3 जून 1967 का जिक्र है। चौधरी साहब के घर एक गोरे चिट्टे खूबसूरत बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे की खूबसूरती से मुतासिर होकर उसका नाम वसीम रखा गया, जिसका मतलब है खूबसूरत चेहरे वाला। ये बच्चा बिल्कुल अपने नाम पर गया, सारी दुनिया में नाम कमाया, करोड़ों दिलों का मान कमाया, जहां गया अपना जादू जगाया। He's out, caught the slip. Wasim Akram has struck. He has got the vital wicket. और स्विंग का सुल्तान कहलाया। Close. He's got him. Yes. What a bowler. What a beautiful bowler. Probably one of the great left armers the game has ever seen. You got to be good enough to do it. You got to be good enough to still swing it and bowl at that good pace. I think skill-wise, I can't think of a better bowler than Wazzy. What he could do with the ball was just amazing. A great bowler. I've always think that Wasim Akram. And John Wright is out. Well caught in the gully. Wasim Akram has his first test wicket. वो 4 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पे था, लेकिन वक्त ने उन्हें हमेशा नंबर 1 रखा। ये बात है 1977 की, जब जादूगर वसीम अकरम की उम्र सिर्फ 10 बरस की होगी। उनके वालिदैन के रास्ते जुदा हो गए और नन्हे वसीम अकरम की जिंदगी मॉडल टाउन की कुशादा गलियों से मजंग की पेचीदा गलियों की तरफ मुड़ गई। Like any other youngster in India, in Pakistan, in subcontinent, cricket is the ultimate sport. And I played cricket on the streets, on my roof, in my garage. Behind my house there was a little gully. I wanted to be a left-arm spinner and an opener batsman. And then I started playing with cricket ball. I remember when I finished school, I was about 15, and I started bowling with cricket ball and I started enjoying it. वसीम अकरम एक पुरतजस्सुस बच्चे थे। हर नया खेल जल्दी अपना लेते और फिर छोड़ देते, लेकिन क्रिकेट ने उन्हें एक दिन ऐसा पकड़ा कि फिर कभी नहीं छोड़ा। वसीम अकरम की बॉलिंग का जादू मजंग की गली कूचों में फैलने लगा। उन्होंने 5 लड़कों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और नाम पता है क्या रखा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का डंका अब हर तरफ बजने लगा। हुआ कुछ यूं कि वसीम अकरम की बॉलिंग, इसका रिदम और स्टाइल देखकर एक खालिद महमूद नामी एक खिलाड़ी बहुत मुतासिर हुआ। उसने वसीम अकरम और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने क्लब में आने की दावत दी। खालिद महमूद ने जिस क्लब में वसीम अकरम को आने की दावत दी थी, उसका नाम था लुधियाना जिमखाना क्रिकेट क्लब। एक वक्त था जब ये क्लब लाहौर के बेहतरीन क्लब्स में से एक था। वसीम अकरम के जादूगरी के तस्करे लुधियाना जिमखाना से निकलकर हर तरफ फैलने लगे थे। वसीम अकरम की बॉलिंग के जादू की खुशबू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच गई। वसीम अकरम को लाहौर कैंप के दौरान 100 बेहतरीन टीन एज खिलाड़ियों में शामिल कर लिया गया। यहाँ इनकी जादूगर उंगलियों का करिश्मा दुनिया ने देखा। पहले मायनाज बैटर रमीज राजा को आउट किया, फिर जंगजू एजाज अहमद को। वसीम अकरम की बाउंसर्स, यॉर्कर्स और रिवर्स स्विंग की शोहरत उन्हें जावेद मियांदाद की नजरों में ले आई और जावेद मियांदाद उन्हें पीटर 11 में ले आए। वसीम अकरम ने इस टूर मैच में न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद वसीम अकरम पर लगाकर सीधे पाकिस्तान टीम में आ गए, एक भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर। जब वसीम अकरम का नाम पहली बार कौमी टीम में आया, ये उनकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। दिल में कई सवाल थे, आंखें नींद से खाली थीं।
उन्होंने जावेद मियांदाद को फ़ोन किया और पूछा, जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इधर भी वसीम अकरम बोल रहा। हाँ बेटा बोलो क्या है? मुझे वो टूर पे जा रहे हैं, मेरा नाम आ गया। हाँ मुझे पता है नाम आ गया, मुबारक हो बुला। मैं को वो पैसे कितने लेके जाने हैं? अब जावेद भाई बिंग जावेद भाई कह रहे बेटा लाख रुपए लेके जाना है। 200 रुपया महीना मैनू मिल रहा है, लाख रुपया कितों आ जाएगा? मैं कहा जावेद भाई I'm sorry, मेरा डैड तो नहीं देगा, तो मैं तो मेरा नहीं ख्याल टूर पे जा सकूंगा। He started laughing. He said नहीं बेवकूफ, तो पैसे मिलेंगे। मैं कहा पैसे मिलेंगे? Hang on a minute, that's something is wrong here. वसीम अकरम का वनडे डेब्यू 30 नवंबर 1984 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ। सेलेक्टर्स, प्लेयर्स और तमाशाई हैरान और परेशान इस नौजवान को देख रहे थे, जिसके हाथों से निकलती हर बॉल बैटर के लिए पेचीदा मसला बन जाती। वसीम अकरम को अपना मैदान मिल गया था। वो विकेटों पे विकेटें ले रहे थे और चौके छक्के भी लगा रहे थे। ये जादूगरी उन्हें किसी कोच ने नहीं सिखाई थी। ये वो सलाहियत है जो सिखाई नहीं जाती, चुपचाप जाहिर होती है। Oh, and he's knocked the stumps out of the ground again. The young left-hander is delighted, and so's his captain Javed. हवा की रफ्तार और मिजाज को पहचानने की सलाहियत वसीम अकरम के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद थी। वो सिर्फ बॉल नहीं कराते थे, वो बॉल को बैटर की तरफ ऐसे उछालते थे जैसे कोई जादूगर टोपी में से कबूतर निकालता है। बड़े से बड़ा बैट्समैन इस जादू की भेंट चढ़ा। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बहुत सारे बनाए। उनके बनाए हुए कई रिकॉर्ड्स आज तक नहीं टूटे। वनडे क्रिकेट में वाले तारीख के पहले बॉलर थे। वो विकेट पे विकेट गिरा रहे थे और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बना रहे। उनका एतमाद आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा हुआ था। 1989 का नेहरू कप था। ये अपने जमाने का मिनी वर्ल्ड कप हुआ करता था। फाइनल में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मुकाबला। आखिरी 2 बॉल्स पर 3 रन की जरूरत थी। वसीम अकरम क्रीज पर मौजूद थे। जब वेव आया थोड़ा सा भागया, ऑफ ब्रेक तेज कर रहा था, तो मैंने अपने आप को रूम दिया थोड़ा सा विकेटों से हटाऊं ताकि मुझे फॉलो करे, तो मैं ऐसे करके एक सिंगल कर लूं। अब मैं हटाऊं तो उसने तेज लेंथ बॉल ना मुझे लेग स्टंप पे मुझे फॉलो किया। अब वो मेरा रेडार था, वो तो मैंने वो पूरा उसको लपेटा मारा है ग्राउंड के स्टेडियम के बाहर गेंद छिक्का और सेलिब्रेशन हो रही है, लोग शोर मचा रहे हैं। स्किपर मुझे वहां से लेके वहां तक घूरियां मारते गए हैं कि मैंने तुम्हें कहा था सिंगल करनी है। मैं कहा ट्रॉफी जीत गए हैं। In a very conclusive manner, so Pakistan win the Nehru Cup. That's a great. कुछ लोग खेल खेलते हैं, कुछ लोग खेल को बदल देते हैं। वसीम अकरम उनमें से हैं जिन्होंने इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर वो 25 मार्च का तारीखी दिन आया जिसने वसीम अकरम को लेजेंड बना दिया। 1992 का वर्ल्ड कप याद करें, पाकिस्तान गिरते पड़ते फाइनल तक पहुंच गया था। फाइनल में पाकिस्तान के सामने थी इंग्लैंड की मजबूत टीम। मैदान में सन्नाटा छा गया। 87,000 तमाशाइयों की सांसें रुक गई। वसीम अकरम ने सिर्फ 18 बॉल्स पर 33 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लिश बॉलर्स के होश उड़ा दिए। Charge, he hit that could go all the way. Superbly placed by Wasim Akram. और जब वसीम अकरम बॉलिंग कराने आए तो एक बॉल पर एलन लैम को दिन में तारे दिखाए और दूसरी बॉल पर नील फेयर ब्रादर को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये एक बेहतरीन रिवर्स स्विंग थी। वसीम अकरम का ये स्पेल आज भी सारी दुनिया को याद है। पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल 22 रन से अपने नाम किया और वसीम अकरम इस फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार गए। And a check for $3,000 for the Benson and Hedges player of the match from this final. And I'd like to ask Wasim Akram to come up here and collect. फिर क्या था, इस वर्ल्ड कप के बाद वसीम अकरम का नाम दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में आने लगा। कैमरों से इनके हाथों और उंगलियों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया, फिजिक्स के उसूलों पर परखा गया, लेकिन साइंसी फॉर्मूला भी फेल हो गए। वसीम अकरम अगले महाज के लिए पास हो गए। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद वसीम अकरम को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी मिल गई, लेकिन इस कप्तानी में जरा भी आसानी नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बासलाहियत और सबसे बेकाबू टीम थी, जहां हर खिलाड़ी बादशाह था, कोई किसी का ताबे नहीं। इस टीम की कप्तानी कांटों भरा रास्ता साबित हुई।
अगले ही साल 1993 में कई खिलाड़ियों ने अपने ही कप्तान के खिलाफ बगावत कर दी, जिसमें कई नामवर खिलाड़ी शामिल थे। वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा कि जावेद मियांदाद के जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में कोई बड़ा नहीं रहा था जो लोगों को काबू में रखता। वसीम अकरम की उम्र इस वक्त तकरीबन 29 बरस रही होगी जब उनकी शादी डॉक्टर हुमा से हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बेटों से नवाजा। वसीम अकरम की तूफानी जिंदगी में सुकून आ गया, ठहराव आ गया, मरकज मिल गया। दुनिया ने वसीम अकरम को स्विंग का सुल्तान कहा, लेकिन कुछ कहानियां नामों से बड़ी होती हैं। कुछ दिनों से वसीम अकरम का जिस्म उनका साथ छोड़ रहा था। जब लोग उन्हें देवता समझ रहे थे, वो खुद से लड़ रहे थे। 1997-98 की बात है। वेस्ट इंडीज के टूर पे वसीम अकरम का वजन बहुत तेजी से गिर रहा था। उनको प्यास भी ज्यादा लग रही थी और जिस्म साथ भी नहीं दे पा रहा था। डॉक्टर के पास गए, टेस्ट किए तो पता चला कि वसीम अकरम को ज़ियाबीतीस है। ये एक बहुत बड़ा झटका था। अभी उनके सामने पूरा मुस्तकबिल था। अभी वो सिर्फ 31 साल के थे और पूरे उरूज पर थे। कोई आम इंसान होता, कोई कमजोर शख्स होता तो वो कब का हार जाता, क्योंकि जंग इस बार खुद से थी। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया, कभी हिम्मत नहीं हारी, सख्त खुराक खाई, रोजाना इंसुलिन ली और साथ में सख्त वर्जिश जारी रखी। वो एक तरफ बीमारी से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ पूरी तवानाई से बैटर्स के होश गंवा रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने वसीम अकरम की जिंदगी को जड़ों से हिला दिया। वो एक उदास दिन था। वसीम अकरम की शरीक हयात हुमा को दिल की एक नायाब बीमारी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। एयर एम्बुलेंस के थ्रू सिंगापुर ले जाने का फैसला किया गया, लेकिन रास्ते में ही हालत बिगड़ गई और 26 अक्टूबर 2009 को हुमा ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली और वसीम अकरम की ज़िंदगी एक और दोराहे पे आ खड़ी हुई। हुमा का एक ही जब बीमार थी तो उसने मुझे 1-2 दफ़ा कहा था अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, लाइक एनी मॉम वुड। खैर, I was depressed for a long time and then it's just me. I don't remember, मेरे 1-2 दोस्त बड़े क्लोज थे, रमज़ान and फरीद. These boys helped me a lot. But I realized life has to go on for these 2 boys. एक तरफ कामयाबियों के ढेर लग रहे थे, उनकी हैरत अंगेज बॉलिंग के दुनिया भर में चर्चे हो रहे, और दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक इम्तिहान आ रहा था। लेकिन वो किसी इम्तिहान से नहीं डरे। इस तमाम अरसे में उन्होंने 104 टेस्ट और 356 वनडे मैचेस खेले और फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। स्विंग के सुल्तान ने जनवरी 2002 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और वर्ल्ड कप 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इनका मैच इनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ, जहां हजारों तमाशाइयों की तालियों की गूंज में इस लेजेंड ने क्रिकेट पर अपने नकूश छोड़ दिए। हुमा के जाने के बाद वसीम अकरम की जिंदगी में एक खला था, घर था, बच्चे थे, शोहरत थी, पैसा था, लेकिन वो एहसास नहीं था जो एक इंसान को मुकम्मल करता है। 2011 की बात है। वसीम अकरम मेलबर्न में कमेंट्री के लिए गए हुए थे। एक दोस्त के घर पार्टी थी। वहां एक पुरकशिश शख्सियत की मालिक ऑस्ट्रेलियाई लड़की मौजूद थी, जिसे पता ही नहीं था कि ये शख्स कौन है। इस लड़की का नाम था शनीरा थॉमसन। दोनों के दरमियान फोन पर बातें होती रहती। वसीम ने इसे पाकिस्तान की सकाफत बताई। शनीरा ने वसीम को ऑस्ट्रेलिया का कल्चर। 2 साल में दोस्ती मोहब्बत में ढल गई। 2013 में जुलाई के दिन थे जब वसीम अकरम ने किसी फिल्मी हीरो की तरह घुटने टेक कर शनीरा को शादी की पेशकश की और उन्होंने हाँ कर दी। यूं वसीम अकरम की जिंदगी में एक नया जीवन साथी आ गया। इनकी रफ्तार को मुतवाजन रखने के लिए उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आयला रखा गया, जबकि हुमा साहिबा से उनके 2 बेटे हैं। वसीम अकरम की जिंदगी के उतार चढ़ाव उनकी बॉलिंग की तरह आए। वो हवाई मिजाज शख्स, तूफानी रफ्तार रखने वाला, कभी नहीं रुका। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद वो अपनी जिंदगी के एक बड़े दायरे में दाखिल हुए। अब उन्होंने कोचिंग का सफर शुरू किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स को जीत के गुर सिखाए, मुल्तान सुल्तान्स को क्रिकेट का सुल्तान बनना सिखाया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को तराशा। आज भी वो पूरी एनर्जी और पूरे यकीन से अपनी बेमिसाल यॉर्कर्स, लाजवाब बाउंसर्स और हैरत अंगेज रिवर्स स्विंग के राज नए बॉलर्स को सौंप रहे हैं। आज भी